बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, यानी फुट एंड से पेशेंट को एग्जामिन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह चेस गेम में क्वीन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उसी से आप मैच जीतते भी हैं हारते भी हैं, तो इसी तरह जो फुट एंड से एग्जामिन करना है ये बिल्कुल क्वीन की तरह है। आप इससे डायग्नोसिस कर लेते हैं, मैच जीत जाते हैं, वो चाहे शॉर्ट केस हो लॉन्ग केस हो, तो आप शुरू ही से मैच अपने गिरफ्त में कर लेते हैं। तो सलाम दुआ आपने करनी है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, पेशेंट को बिल्कुल एक्सपोजर करके पोजीशन करके आपने फिर फुट एंड तक जाना है। फुट एंड से आपने ज़रूर जाना है। हर शॉर्ट केस और लॉन्ग केस में आपने फुट एंड पर जाना है और पेशेंट को जनरल लुक देनी है, यानी फेस को देखना है, रेश फेस में आपको रेश देखना है और फेशिस देखनी है, यानी हेपेटिक फेशिस, यानी फॉर एग्जांपल क्रोनिक लिवर डिजीज में एक्रोमेगेलिक लुक, और हाइपोथायरायडिज्म में डिप्रेस्ड फेशिस होंगी और हाइपरथायरायडिज्म में प्रोप्टोसिस होंगी, जनरलाइज वेस्टिंग होगी। फिर आपने चेस्ट को देखना है, उसमें कोई कार्डियक पल्सेशंस तो नहीं है, और फिर आपने एब्डोमेन को देखना है, कोई जनरलाइज स्वेलिंग तो नहीं है उसमें, यानी एसाइटिस वगैरह। फिर आप नेल्स को देखें क्लबिंग के लिए, और इसी तरह फुट एंड को फिर देखें, फुट में आपने फिर क्लबिंग को देखना है। सर से पांव तक जो आपने स्कैन कर लिया तो इससे आपको डायग्नोसिस फौरन आ जाता है। और अगर आप पेशेंट के नजदीक डायरेक्ट चले जाते हैं और फुट एंड से एग्जामिनेशन नहीं करते तो आप फिर ब्लिंकर्ड हो जाते हैं। ब्लिंकर्ड का मतलब है यानी घोड़े के आंखों के इर्द गिर्द जो वो चीजें पहनाई जाती हैं ताकि घोड़ा सिर्फ सामने को देखे और साइड्स पर न देखे, तो फिर आपको भी साइड्स पर कुछ नजर नहीं आएगा और आप सारी फाइंडिंग्स मिस कर जाएंगे और डायग्नोसिस को भी मिस कर जाएंगे। इसकी बेहतरीन मिसाल प्रोफेसर राउंड के वक्त आता है और फुट एंड से पेशेंट को देखता है तो फौरन डायग्नोसिस कर लेता है, तो सब इम्प्रेस हो जाते हैं कि प्रोफेसर साहब ने तो फौरन मरीज को डायग्नोस कर लिया। असल में वो यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औकात एग्जामिनर पेशेंट के फुट एंड पर खुद खड़ा होता है, आप फुट एंड तक पहुंचे ना, उसको पता होता है कि अगर आप फुट एंड पर चले गए तो डायग्नोसिस आप फौरन कर लेंगे, तो इसलिए वो आपकी राह में जरा रुकावट डालता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ कि एक दफा पेशेंट था शॉर्ट केस में, तो क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट था। वो एग्जामिनर जो फुट एंड पर खुद खड़ा, तो वो मुझे रास्ता भी नहीं दे रहा था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर आई वांट टू गिव अ लुक टू द पेशेंट फ्रॉम द फुट एंड। ने मुझको एलो कर लिया और वो पीछे चले गए। तो इस तरह मैंने जब फुट एंड से एग्जामिन कर लिया तो मुझे सारे जनरलाइज्ड जो है वेन्स, एनगॉज्ड वेन्स नजर आए, यानी उसके गर्दन में जो सारी रगे थी वो सूजी हुई थी, और इस तरह चेस्ट में भी सारी वेनस एनगॉजमेंट थी, और वो साइनोस था, जनरलाइज स्वेलिंग भी थी। तो मैंने फौरन फिर डायग्नोस कर लिया कि ये सुपीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन है। सुपीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज। तो एग्जामिनर फिर बहुत इम्प्रेस हुआ। तो यही करना है कि फुट एंड पर जाना है, एग्जामिनर को रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे एलो कर दें। तो आपने बिल्कुल दोनों शॉर्ट केस लॉन्ग केस दोनों में फुट एंड एग्जामिनेशन करनी है। जब फुट एंड से आप डायग्नोस कर लेते हैं तो आपको फाइंडिंग्स पिक करना बहुत आसान हो जाता है, जस्ट आपने फिर एक्टिंग करनी है। अक्सर औकात हम यही गलती कर जाते हैं, हम समझते हैं टाइम बहुत थोड़ा है और शॉर्ट केस में तो हम जल्दी पेशेंट के नजदीक चले जाते हैं, तक आने की तकलीफ हम गवार नहीं करते, तो हमें डायग्नोसिस फिर आती नहीं है और हम फिर लॉस्ट हो जाते हैं। तो जब आप फुट एंड पर चले जाते हैं तो आपका बहुत ज्यादा टाइम फिर आपको सेव हो जाता है, क्योंकि आप डायग्नोसिस पर आपको आ गई तो फाइंडिंग्स पर आपको खुद ब खुद समझ में आने लगती है। इसी तरह अगर एक पेशेंट आपने फुट एंड से एग्जामिन किया और वो प्रॉपर पोजीशन में है, और इसी तरह आपने हेड टू टो स्क्रीनिंग कर ली या स्कैनिंग कर ली, और उसकी पीडल एडिमा है और आपको जेपी भी नजर आ रही है, या जनरलाइज नसारका है, जनरलाइज स्वेलिंग है, तो ये डेफिनेटली फिर ये सीसीएफ का पेशेंट है, तो आपको सीसीएफ डायग्नोसिस भी आ गई। तो फुट एंड से एग्जामिनेशन के जो आपके बहुत ज्यादा फायदे हैं।